नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 25 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अब डेली 2 वीडियोस अपलोड होती हैं, एक इवनिंग में भी अपलोड होती है जो कि स्पेशल टॉपिक्स पर होती है और वो वीडियो भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, इटालियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों सिमोना हालेप ने। अगला, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 सितंबर को मनाया जाता है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों कल मैंने सितंबर मंथ के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जिन लोगों का एग्जाम्स लगा हुआ है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करके कह रहे थे कि इस बार वीडियो जल्दी प्रोवाइड की जाए, तो इस बार दोस्तों सितंबर मंथ का वीडियो आ चुका है। मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 आ गया है जिसमें 15 दिनों तक का, यानी 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का डिटेल में करंट अफेयर एक्सप्लेन करके बताया मैंने। वो वीडियो कल ही अपलोड हुई है शाम को। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों में किस भारतीय को शामिल किया? तो टाइम मैगजीन ने दोस्तों अपने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में की लिस्ट जारी की है 2020 की। इसमें नरेंद्र मोदी जी भारत के, आयुष्मान खुराना एक्टर भारत के, और बिल्किस, तो इन सभी का नाम शामिल है। अच्छा, एक और प्रोफेसर हैं भारत के, उनका भी नाम शामिल है, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। तो ये 4 लोग, 4 भारतीय हैं जिनका नाम इसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। एक्चुअली में टाइम मैगजीन जो है दोस्तों इस बार 5 कैटेगरीज में ये लिस्टेड किया है, अपना लिस्ट जारी किया है। एक पायनियर्स के, एक कलाकार के, एक नेताओं को, और एक टाइटन्स का, और एक आइकन्स का। तो ये 5 कैटेगरीज में लिस्ट में अपने शामिल किया है व्यक्तियों को। अब देखिए इसमें नरेंद्र मोदी जी को नेता की कैटेगरी में, यानी लीडर्स की कैटेगरी में चुना है। इसके साथ आयुष्मान खुराना जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको कलाकार यानी एक्टर के लिस्ट में चुना है, एक्टर की कैटेगरी में। बिल्किस, ये कौन है? ये दोस्तों बिल्किस जो है ये शाहीन बाग वाली दादी हैं, इनको आइकन की कैटेगरी में शामिल किया गया है। शाहीन बाग में आपको याद होगा एक 82 साल के लगभग में आसपास में एक वृद्ध महिला थी बिल्किस, और उन्हें शाहीन बाग की दादी का के नाम से जाना जाता है, फेमस हैं। तो उनको आइकन के रूप में चुना गया है। और एक और नाम लिया था मैंने दोस्तों, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जी को टाइटन्स के रूप में, टाइटन्स की कैटेगरी में दिया गया है। ये कौन है? ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, HIV इलाज के लिए ये काम कर चुके हैं। ओके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी दोस्तों ये 4थी बार इस बार शामिल किए गए हैं टाइम मैगजीन में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, एमी पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया? तो दोस्तों एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है सक्सेशन को। अब देखिए एमी पुरस्कार जो होता है दोस्तों ये अमेरिकन टेलीविज़न इंडस्ट्री में दिया जाने वाला अवार्ड होता है, और एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है ये अमेरिकन टेलीविज़न इंडस्ट्री में दिया जाने वाला। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया सक्सेशन को। 2 और कैटेगरी पूछा जाता है, बेस्ट लीड एक्टर और बेस्ट लीड एक्ट्रेस। तो बेस्ट लीड एक्टर चुने गए जेरेमी स्ट्रॉन्ग। कौन? जेरेमी स्ट्रॉन्ग। और बेस्ट लीड एक्ट्रेस चुनी गई जेंदेई। कौन? जेंदेई। ओके, वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोस्तों विमी क्रूडप को चुना गया है, जो कि द मॉर्निंग शो के लिए ये चुने गए हैं। और वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो जूलिया गार्नर को चुना गया है ओजार्क के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में DRDO ने अभ्यास का परीक्षण कहाँ पर किया? तो DRDO ने दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा के बालासोर में अभ्यास का परीक्षण किया है। ये अभ्यास क्या है? अभ्यास दोस्तों एक फाइटर ड्रोन है। क्या है? लड़ाकू ड्रोन है, फाइटर ड्रोन है। और इस फाइटर ड्रोन का अभी हाल ही में हीट परीक्षण किया गया। हीट परीक्षण का क्या मतलब हुआ? हीट परीक्षण या हीट टेस्टिंग का मतलब हुआ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये हीट का फुल फॉर्म है।
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलता परीक्षण किया है। क्लियर है। एक्चुअली में इसे बनाया है डीआरडीओ की ही एक सब यूनिट है, डीआरडीओ की ही एक यूनिट कह सकते हैं हम लोग, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो इसने इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। ओके, डीआरडीओ आया है, डीआरडीओ के बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1958 को, 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। 1 जनवरी को इसी वजह से मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में चीफ। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह दोस्तों यूपी के वाराणसी जिले की हैं। ये मिग-21 फाइटर प्लेन चलाती हैं अभी वर्तमान में। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग है वो कराया जा रहा है और अगले 1 महीने में ये फाइटर पायलट बन जाएंगी राफेल की भी। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग क्या है? तो जब दोस्तों कोई फाइटर जेट का जो पायलट होता है वो अगर कोई अदर फाइटर प्लेन उड़ाता रहता है, उसकी ट्रेनिंग लिया रहता है, लेकिन उसको किसी अदर जनरेशन के किसी एडवांस फाइटर जेट को जब चलाना होता है तो उसकी ट्रेनिंग उसको स्पेशल तरीके से दी जाती है। ये कुछ महीनों की हो सकती है, कुछ दिनों की भी हो सकती है। ठीक है, तो अब चूंकि राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन का है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे याद रखिएगा, 4.5 जनरेशन का है ये राफेल। तो इसकी ट्रेनिंग इनको लेनी पड़ रही है फिर से। ठीक है, कुछ दिनों की, कुछ महीनों की भी हो सकती है। तो फिर इसके बाद ये अंबाला एयरबेस में जो स्थित है राफेल फाइटर जेट का 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, क्या 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, उसमें ये शामिल हो जाएंगी। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ 2-2 बार उसको नोट डाउन कर लो अगर कर सको तो, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है उसी में राफेल को रखा गया है, यानी उसी के तहत राफेल है और ये पूछा जा सकता है पॉइंट। राफेल फाइटर जेट के बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और भारत से फ्रांस की डील हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी डील और इसके तहत 36 राफेल फाइटर जेट भारत को दिए जाने थे। अब इनमें से 5 तो आ गया दोस्तों 29 जुलाई को भारत में। ठीक है, और बचा है 31 जो कि 2021 के अंत तक आ जाएंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये रखा कहाँ पर गया, तो अंबाला एयरबेस में रखा गया है और वहीं पर अभी औपचारिक रूप से भी शामिल किया गया था। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे दोस्तों मनाया गया अभी हाल ही में 24 सितंबर को। ये दोस्तों पूरे विश्व भर में समुद्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, मैरीटाइम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। वैसे तो दोस्तों ये जनरली मनाया जाता है सितंबर महीने के लास्ट वीक में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री है। ठीक है, वैसे तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसके द्वारा तो ये लास्ट वीक में मनाया जाता है सितंबर महीने के। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा ये मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है इसकी थीम दोस्तों इसकी इस बार है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट। क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानट, ये है इसकी थीम। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम होते हैं उनको मैं एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल सेक्शन में डलवा देता हूं। तो आप लोग स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर के जितने भी अभी जनवरी से लेकर के आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है उनको जाकर के रीड कर सकते हो। बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1948 को, 1948 को। लंदन में है इसका हेडक्वार्टर और महासचिव हैं किटैक लिम। कौन है? किटैक लिम। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय को UNEP का क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों खुशी जिंदालिया को UNEP का क्षेत्रीय एम्बेसडर यानी रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है। UNEP क्या है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो UNEP की तुंजा इको जनरेशन के द्वारा इनको बनाया गया है। किसके द्वारा? तुंजा इको जनरेशन के द्वारा भारत का रीजनल एम्बेसडर बनाया गया है। इनका काम क्या होगा? इनका काम ये होगा कि क्लाइमेट चेंजेस और इन्वायरमेंट के संरक्षण के महत्व और उसकी सुरक्षा के बारे में लिए अवेयरनेस फैलाएंगी, जागरूकता फैलाएंगी। खुशी जिंदालिया दोस्तों महज 17 वर्ष की एक लड़की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, वर्ष 2020 में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ा करके कितना किया गया? तो दोस्तों 2020 में नोबेल प्राइज़ की पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है और इस बार पिछली बार की अपेक्षा 1 मिलियन करोड़ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 10 लाख
क्रोन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, 90 लाख क्रोन दिया जाता था, ठीक है। अब टोटल 1 करोड़ क्रोन दिए जाएंगे इस बार। 1 करोड़ क्रोन का मतलब होता है दोस्तों 11 लाख डॉलर। कितना? 11 लाख डॉलर। 11 लाख डॉलर होता है 1 करोड़ का मतलब 1.1 मिलियन डॉलर। ओके, चलिए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस बार इतना मिलने वाला है नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को। नोबेल प्राइज़ के बारे में हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। ये दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, इनकी पुण्यतिथि होती है और इन्हीं की पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जी दोस्तों डायनामाइट की खोज किए थे। अच्छा, नोबेल प्राइज़ देना कब से शुरू हुआ? 1901 से। 1901 से दिया जाना ये शुरू हुआ है। ओके, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 सेक्टर्स में दिया जाता है। किसमें किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल में, पीस यानी शांति में, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में और लिटरेचर यानी साहित्य में। क्लियर है? तो जैसे ही पुरस्कार विजेताओं का नाम अनाउंसमेंट होता है मैं इस पर आपको वीडियो भी दे दूंगा। अभी अनाउंस नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अब की बार नॉमिनेट भी किया गया है, नामित भी किया गया है। ओके दोस्तों, आप लोग MZT ऐप इंस्टॉल तो किए हो लेकिन रेटिंग नहीं किए हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप MZT ऐप यूज़ करते हो तो प्लीज़ जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर रेट करो। रेट करने के साथ साथ आप लोग रिव्यू भी कर दिया करो। रिव्यू में 2-3 पॉइंट, 2-3 लाइन आप लोग ज़रूर लिख दिया करो एप्लीकेशन के बारे में। इससे क्या होता है, जब भी कोई नया बंदा आता है, नया यूज़र आता है डाउनलोड करने, तो वो जानना चाहता है कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ऐप के फ़ीचर्स के बारे में और जो भी खूबियां हैं, जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके बारे में 2 से 3 लाइन, 4 लाइन कुछ भी लिख जरूर देना। आज जितने लोग MZT ऐप यूज़ कर रहे हो सभी से रिक्वेस्ट है, जाकर के प्लीज़ रिव्यू ज़रूर लिख दो। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में इस्माइल तोमोरा कहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इस्माइल तोमोरा को दोस्तों बोगनविले का, कहाँ का? बोगनविले का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। बोगनविले दोस्तों एक्चुअली में ये पपुआ न्यू गिनी से ही अलग हुआ। अभी पिछली साल 2019 में ये अलग हुआ और अलग होने के बाद ये इसका पहला बड़ा चुनाव था और उसमें इस्माइल तोमोरा वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, हालांकि इस्माइल तोमोरा जो थे ये एक विद्रोही नेता थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं बोगनविले है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। इस बार आज हम लोग चलेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो इधर आप आएंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी से थोड़ा सा और करीब आएंगे तो इसी से ये अलग हुआ था। यहाँ पर छोटा सा आपको देख रहा है द्वीप, ये रहा बोगनविले आइसलैंड। ठीक है, अब यहाँ की करेंसी होती है दोस्तों किना। ठीक है, किना होती है यहाँ की करेंसी। एक्चुअली में जो पपुआ गिनी में करेंसी है वही यहाँ पर भी है और यहाँ की कैपिटल है बुका टाउन, राजधानी है बुका टाउन। क्लियर? अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने AK दीक्षित को किस बैंक का नया प्रशासक बनाया? AK दीक्षित को दोस्तों PMC बैंक का, किस बैंक का? PMC बैंक का नया प्रशासक, नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। होता क्या है, जब कोई भी बैंक होती है उस पर जब RBI को डाउट होने लगता है, उसमें कुछ घपला वगैरह होने लगता है, घोटाला होने लगता है, तो रिजर्व बैंक वहाँ के बोर्ड को रद्द कर देता है और अपना प्रशासक नियुक्त कर देता है। जैसे अगर आपको याद हो यस बैंक में किया था। ठीक है, यस बैंक के केस में किया था RBI ने। ऐसे ही PMC बैंक में हुआ। 2019 से इसकी एक्टिविटी RBI को रास नहीं आ रही, इस वजह से कुछ मामले भी ऐसे हुए हैं, इस वजह से AK दीक्षित को यहाँ का प्रशासक बना दिया गया है। AK दीक्षित जी दोस्तों आएंगे JB भोरिया की जगह पर, यानी इससे पहले भी प्रशासक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, सितंबर 2019 में जब मामला आया तब। 1984 में दोस्तों हुई थी इस बैंक की स्थापना, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, भारत के किस रेल राज्य मंत्री का कोरोना से निधन हो गया? तो दोस्तों भारत के रेल राज्य मंत्री, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला व्यक्ति है, कोई पहला मंत्री है जिसकी डेथ हुई है। ठीक है, रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी जी। ये कर्नाटक के बेलगावी निर्वाचन क्षेत्र से दोस्तों 4 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके। इमेज में जो दिख रहे हैं यही थे सुरेश अंगड़ी। तो इनका कोरोना वायरस के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किससे मेडलाइफ के 100% इक्विटी शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी?
तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने दोस्तों API होल्डिंग्स को ये मंजूरी दे दी है कि वो अब मेडलाइफ के 100% इक्विटी शेयर को एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है इसका। तो अब API होल्डिंग जो है ये कंपनी मेडलाइफ के 100% इक्विटी शेयर को एक्वायर करेगी। साधारण भाषा में बात करें तो अब मेडलाइफ की पूरी कंपनी को API होल्डिंग्स ने खरीद लिया है। ओके, तो इसकी मंजूरी किससे मिली? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा। और कल दोस्तों सितंबर मंथ की वीडियो अपलोड हुई है, तो कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है और महारत्न कंपनियों पर भी अभी हाल ही में मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, तो ये सभी वीडियोज़ जरूर देखा कीजिए जो शाम को अपलोड होती हैं। अगर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है दोस्तों तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखो और टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए बात करते हैं उन 15 लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रमजान खान, अमित चौधरी, नीलेश मिश्रा, रेखा बुनकर, मनु पांडे, शुभम यादव, अमृत कुमार, नरेंद्र मीना, आंचल मिश्रा, विनय चांद, सत्येंद्र प्रताप, रविशंकर, सुमन कुमार, साहिल चौधरी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।